हेलो स्टूडेंट, आप अभी पढ़ रहे हो सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नमक का दारोगा। उसके 3 पार्ट के वीडियो हमने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। आज हम करेंगे 4th पार्ट, मतलब उसका चौथा जो पार्ट है वो करेंगे। आगे हमने देखा कि और क्या है कि अलोपीदीन रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म के रास्ते खड़े हुए वंशीधर उसके ऊपर रिश्वत की कुछ भी असर नहीं होती है और वो आगे उसको हथकड़ियाँ पहना के लिए आगे बढ़ते हैं और अलोपीदीन बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल के बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। क्या हुआ कि ये सुबह हुई तो दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब हमेशा एक बात हमने अनुभव की है कि कुछ भी ऐसे हमारे आसपास की घटना घटती है तो उसके वो घटना फिर लोगों के पास लोग सुनते हैं तो उसमें कितने सारे दूसरी बातें मिलाकर बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि बालक वृद्ध सबके मुंह पे एक ही बात होती है, अरे बाप रे, ये क्या पंडित जी ने ये अच्छा नहीं किया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, सब उसकी टीका करने वाले। और वहाँ पे जो संसार में जितने भी पापी थे उसके जैसे पाप कट गए। जो दूध में पानी मिलाकर वो अच्छे नाम से पहचाने जाते थे वो ग्वाला, फिर जो अधिकारी वर्ग थे जो रिश्वत लेकर काम करते थे, बिना रेल टिकट जो सफ़र करते थे ऐसे बाबू, जाली मतलब नकली दस्तावेज बनाकर लोगों को, साहूकारों को बेचा करते, ये सभी है ना, सभी इनके बारे में खुद को देवता समझते थे, लेकिन पंडित जी के बारे में जैसे तैसे बातें करते थे। जब दूसरे दिन पंडित जी अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ में हथकड़ियाँ हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार भी कोई भेद न रहा था। मतलब ये उस समय उस गांव का ये पहला सीन था कि ऐसे पंडित अलोपीदीन को कोई हथकड़ी पहनाकर अदालत ले जा रहे, तो मेले जैसा माहौल हो गया था कि जैसे मेले में हम सब देखने के लिए व्याकुल होते हैं, वैसे ही सब पंडित जी को इस हालत में देखने के लिए व्याकुल थे और सब पूरे गांव में हलचल मच गई थी और सब ये देखने के लिए दौड़े आ रहे थे, भीड़ हो गई थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, मतलब उनका बहुत नाम था उस गांव में। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उसके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। मतलब वो इतने पैसे वाले थे और सबको इतनी रिश्वत देते थे, तो ये वकील, सरकारी अमलदार, यहाँ तक कि जो चौकीदार थे वो भी उनको भगवान की तरह मानते थे। और ये सब अभी ऐसे उनको गिरफ्तार होता हुआ देखकर सब उसके पास दौड़ते आ रहे थे और सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सब उनकी तरफ दौड़ने लगे और विस्मित मतलब आश्चर्य में पड़ गए थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। सब ऐसे सोच रहे थे कि ये पकड़े कैसे गए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा अमलदार नहीं आया कि जो उनको पकड़ सके। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाले धन और अनन्य वाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आवे। सब सोचने लगे कि ऐसा आदमी गिरफ्तार कैसे हो गया।
जो पैसों से ही सबको पैसे से सब कुछ खरीदना चाहता है, ऐसा आदमी। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, मतलब थोड़ी सी सहानुभूति भी थी, लागणी, मतलब आपने गुजराती में लागणी कहिए, लगाव था उसको। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों को एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। अभी अदालत में बात पहुंची, अदालत तक, तो बहुत सारे वकील पंडित जी को छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ये जो दरोगा थे उनके सामने अडग थे। उनकी गिरफ्तारी करके आए थे तो उनका जुर्म साबित करने के लिए, लेकिन सच्चाई के सिवा उनके पास और कुछ सबूत नहीं था। और जो गवाह थे कि जिन लोगों ने देखा था कि ऐसे गाड़ियाँ भर के जा रहे थे, वो भी उनके आदमी थे, तो वो कुछ गवाही के लिए भी तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। मुंशी जी, मतलब जो वंशीधर थे, वो उन्होंने देखा कि कर्मचारी भी अभी पक्षपात करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, लेकिन वो समझते थे कि पक्षपात और न्याय का कैसे मेल होगा, न्याय तो मिलेगा ही। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। अभी यहाँ पर पंडित जी ने जो जो काम किया था और सारे अधिकारी, सारे वकील उनके साथ मिले थे, तो यहाँ पर धर्म और सच्चाई नहीं टिक सकती। और फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मतलब सब शुरू किया, ताजवीज़ मतलब पूछताछ शुरू की और वो सबूत इकट्ठे करने के लिए कोशिश। फिर निर्णय सुनाया जाता है कि अलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण दिए हैं वो निर्मूल और भ्रमात्मक है, मतलब वो सही नहीं है, ऐसे बनाए गए हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए दुस्साहस किया हो। मतलब जज साहब जब निर्णय सुनाते हैं कि ये गलत है कि पंडित अलोपीदीन कुछ ऐसा काम कर सके, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्धतता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यहाँ पर केस पूरा उल्टा हो जाता है। वकील और वो भी सब अलोपीदीन के पक्ष में हो जाते हैं और पूरा मामला उल्टा करके फिर उसको मुंशी जी वंशीधर को कहा जाता है कि आपने ये बहुत ही गलत किया है। एक अच्छे खासे मनुष्य को आपने हिरासत में लेके उनकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुँचाई है। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। पूरा केस उल्टा हो जाता है और उनको वंशीधर को वार्निंग, दरोगा जी को वार्निंग दी जाती है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदावत की नींव तक हिला दी। वंशीधर निर्दोष साबित हो जाते हैं और उनके जो आसपास के लोग थे, स्वजन थे, सब नाचने लगे और उनकी जो खुशियाँ थी उन्होंने जैसे अदालत की नींव को भी हिला दिए थे। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से ऊपर व्यंग बाणों का वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी ग्वालिन को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज इन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ।
न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। यहाँ पर फिर वंशीधर अकेले हो जाते हैं और उनको दुख होता है कि ये बेईमानी के सामने धर्म और सच्चाई का टिकना असंभव हो गया। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिन था से 1 सप्ताह बीता होगा, मौत तली का परवाना आ पहुंचा, कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर चले। बूढ़े मुंशी जी को पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता है। हम तो कलवार कसाई के तड़ागे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस यही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनते चले। वंशीधर को ईमानदारी का बुरा परिणाम मिलता है और उनको फिर मतलब उन्होंने ईमानदारी का काम किया तो उसके लिए उनको दंड मिला और मौत तली का परवाना आ गया, मतलब उसको नौकरी में से निकाल दिया गया था और उसको कहा गया था कि आज के बाद आप इस नौकरी में नहीं रहेंगे। फिर वो घर की ओर चलते थे तो उसके पापा की बात याद आती थी उनको कि उनके पापा ने ऐसे कहा था। ऐसे घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला दे। खेद है कि समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारक था। इसके थोड़ी दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दूरावस्था में घर पहुँचे, बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछताता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुँह से बात भी नहीं की। ईमानदारी का उनको ये फल मिला वंशीधर को कि एक तो नौकरी में से निकाल दिया गया और घर वालों ने भी उसको समझने की कोशिश नहीं की। पिता भी गुस्सा होने लगे। माँ ने भी कहा कि मैंने तो जगन्नाथ यात्रा के सपने से थे, अभी तो क्या मुझे यात्रा करने की मिलेगी। और पत्नी और तो ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी भी उनको नहीं समझ सकी और कितने दिनों तक वंशीधर के साथ उसकी पत्नी भी नाराज रही और बात भी नहीं करने लगे। स्टूडेंट, यहाँ पर ये 4th पार्ट ख़त्म होता है। अगला 5th पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।